कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता तुम्हारी शोर मचा दे। इस चंद लाइन में जिंदगी के सारे अल्फाज छिपे हुए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हम आपके सामने एक मैला ढोने वाली महिला की कहानी नहीं पेश करते। कहते हैं काम बड़ा या छोटा नहीं होता, काम बस काम होता है। उसे इतनी शिद्दत से करो कि एक दिन पूरी दुनिया उसकी चमक देखकर हैरान हो जाए। कुछ ऐसा ही कर दिखाया उषा चोमर ने। वही उषा चोमर जो दूसरों का मैला उठाने और उसे साफ करने का काम करती रही हैं। अपने काम के बदौलत कामयाबी और सफलता की इबारत लिखने वाले 141 लोगों को सोमवार 8 नवंबर 2021 को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के इन महान विभूतियों को अपने हाथों से पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इन सभी चीजों में खास बात यह है कि पुरस्कार पाने वाले लोगों में खिलाड़ियों से लेकर समाज के सबसे निचले तबके के लोग भी शामिल हैं। और इन 141 लोगों में एक नाम उषा चोमर का भी है, जो मैला ढोने का काम कर चुकी है। श्रीमती उषा चोमर, समाज सेवा स्वच्छता। जिस समाज ने मैला ढोने वाले को हमेशा हीन भावना से देखता रहा, आज उषा चोमर ने पद्म श्री पाकर लोगों का नजरिया बदल दिया। यकीन कीजिए, उषा चोमर की फर्श से अर्श तक की कहानी सुनकर आपकी आंखों से आंसू छलक जाएंगे। संघर्षों की बेड़ियों में जकड़ी उषा चोमर कैसे राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया, चलिए जानते हैं। उषा चोमर राजस्थान के अलवर के हजूरी गेट की रहने वाली है। उषा चोमर 18 साल पहले घरों में मैला उठाने का काम करती थी। लोग इनकी परछाई से भी दूर भागते थे, लेकिन करीब 1.5 दशक बाद समय पलट गया। अब हर कोई उनसे मिलना चाहता है, हर कोई उनके साथ सेल्फी लेना चाहता है। अब हर कोई उनकी परछाई को देखकर अपनी खुशकिस्मती मानता है। इसके पीछे उषा चोमर का अथक संघर्ष है। उषा चोमर 7 साल की उम्र से मैला ढोना शुरू कर दी थी। उषा चोमर की शादी मात्र 10 साल की उम्र में ही हो गई थी। ससुराल जाने के बाद भी उषा को मैला ढोने का काम करना पड़ा। उषा चोमर को मंदिर में घुसने की इजाजत नहीं थी। उषा चोमर 2003 में सुलभ इंटरनेशनल संस्थान के संपर्क में आई। इस संस्थान से जुड़कर मैला ढोने का काम किया। काफी दिनों तक मैला ढोती रही, फिर बाद में मैला ढोने का काम छोड़ दिया। इसके साथ कई महिलाओं ने मैला उठाना छोड़ दिया। उषा ने जिंदगी को नई पहचान देने का रास्ता खोज निकाला। उषा चोमर के साथ कई महिलाएं जुड़ गईं। सभी महिलाएं सुलभ इंटरनेशनल संस्थान में अचार बनाना और सिलाई का काम करती हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आज 53 साल की उषा चोमर ऐसी सैकड़ों महिलाओं की आवाज़ है। उषा ने सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से राजस्थान में स्वच्छता की अलख जगाई। वहीं अब 111 महिलाओं ने मैला का काम छोड़ सिलाई, अचार बनाने जैसे कामकाज सीखने के साथ दूसरी महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं। उषा चोमर ने बताया कि पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने के बाद लोगों को यह संदेश देना चाहती हूं कि महिलाओं को शिक्षा में बढ़ावा मिले। मैं अपनी बेटी को ग्रेजुएशन कराया है और शिक्षा की बदौलत समाज में बदलाव आएगा। चलते चलते आपको बताते चलें कि उनके इस योगदान के लिए सफाई गिरी अवार्ड भी मिल चुका है। उषा कई देशों की यात्रा भी कर चुकी हैं। अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनको पद्म श्री अवार्ड देकर सम्मानित किया है। उषा चोमर के 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 नौकरी करते हैं। उन्होंने कहा, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी इतनी बदल जाएगी। घरों में मैला साफ करने वाले को कई बड़े अवार्ड मिल जाएंगे और हर कोई उसे आंखों पर बिठाएगा। श्रीमती उषा चोमर, समाज सेवा स्वच्छता।